भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बनेगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता रोज एनसी से इस्तीफा देने के बाद दोनों ने दिल्ली में मरकजी वज़रा हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनीत हासिल की। जितेंद्र सिंह ने राणा का पार्टी में इस्तकबाल किया। राणा और सलाथिया ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। राणा ने कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन के जरिए आवाम की फलाह के लिए कदम उठाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा जम्मू कश्मीर को अव्वलीन तरजीह दी है। प्रधान ने दोहराया कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं। इसी बीच जम्मू के साबिक डिप्टी मेयर और जम्मू जिला के एनसी सदर धरणवीर सिंह जम्वाल समेत दिगर 17 एनसी लीडरान ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया है। तवक्को है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री एंड इट विल स्ट्रेंथन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके चलते विभिन्न दलों से बात हुई, सिविल सोसाइटी से बात हुई, इंटेलेक्चुअल से बात हुई और विरोधाभास भी हुआ। कुछ लोगों ने एतराज किया मेरे इस वक्तव्य पे। जमात के अंदर भी कुछ इख्तिलाफात हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अपना योगदान देने के लिए, और जब मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी यहां बात की अपने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, दे वर वेरी फोर्थ कमिंग ऑन दी जम्मू डिक्लेरेशन। और मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए to create a narrative and a place for Jammu in Jammu and Kashmir and in the country, and to strengthen the secular ethos. There are people who want to weaken the ethos of Jammu and Kashmir. There are some people who are the perpetrators of the Dixon Plan. Jammu Declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon Plan to succeed. Dixon Plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir. 26 अक्टूबर 2014 को आप तो समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में पहली दीपावली का कितना महत्व रहता है। भले ही वो विवाह के बाद हो, भले ही किसी शुभ कार्य के बाद हो। और यहाँ ये पहली बार हम देख रहे थे कि एक प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सर्वप्रथम दीपावली उन्होंने कश्मीर घाटी में जा करके बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में बिताई। उस दिन से लेकर के आज तक मोदी जी के नेतृत्व में जो नवीन भारत न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है, उसमें जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी गई। उधर देवेंद्र सिंह राणा का एनसी छोड़ने पर एनसी के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी ने अफसोस का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलवामा में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा एक तकरीब में शिरकत के बाद नासिर असलम वानी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से ये साफ जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत के हालात सुधारने के दावे खोखले साबित हुए हैं। अफसोस की बात है, इतना पुराना साथी रहा मेरा, तो ज़ाती तौर पे भी बड़ा ये है अफसोस की बात है। मेरे साथ पर्सनल ताल्लुकात थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका मिजाज बदल गया। कोई ऐसी ज़ाहिरी वजह नहीं थी, कोई वजह उन्होंने अपने इस्तीफे में भी नहीं बताई, ना वो ऐसे कुछ बोल पाए जब डॉक्टर साहब और उमर साहब को मिले या हम सब साथी जब उसको मिले। कोई ऐसी बाजार वजह नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला जम्मू डिवीज़न पहले भी मजबूत था, आगे भी मजबूत रहेगा। जम्मू की जो बात करने वाले हैं, ये आज जम्मू की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों की बात पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। हालात ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो हम सबके सामने हैं। एक पिछले कुछ दिनों में तो बिल्कुल ही खौफ व दहशत का माहौल सा छा गया है चारों तरफ। तो इनके जितने भी बुलंदबाग दावे थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए। काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और हकीकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको पहचानना चाहिए, और किसी तरह से यहाँ का जो वो है तहफ़्फ़ुज़ का माहौल और तहफ़्फ़ुज़ की जो एक गारंटी है उसको बहाल करना चाहिए।
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सौदागर गुप्ता का कहना है कि चंद लीडरान की जानिब से पार्टी छोड़ कर जाने से एनसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने ऐसे लीडरान पर लोगों के साथ धोखा करने का इल्जाम भी लगाया। भाईचारे की बात करते थे, जम्मू कश्मीर को एक रखने की बात करते थे, ये तो क्लेम करते थे कि हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं हम जम्मू की बात करेंगे। दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब ऑल दिस द मैप ऑफ JNK। अब ये जम्मू को अलग करना चाहते हैं। अलगाववाद जो है वो देश के लिए खतरनाक बात है। जो अलगाववाद की बात करता है, रीजनलिज्म की बात करेगा। ये कह रहे हैं मैं जम्मू के लिए कुर्बान हो रहे हैं ये नारायण और अपने सलाती साहब भी। तो मैं एक उनसे अपील करना चाहता हूँ कि यार 10-10 करोड़ अपने लिए रख लो, अपने बच्चों के लिए रख लो, बाकी जितनी प्रॉपर्टी है वो जम्मू को दे दो। हम समझ के पहली कुर्बानी आपने ये की। कोई कुर्बानी तो करो। क्या कुर्बानी की आपने? ये इतना बड़ा जो कुछ बनाया है लिख दो लोग गरीबों के नाम पर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।